नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो 100 साल पुरानी एक इंडस्ट्रियल कंपनी की जबरदस्त वापसी की है। ये कहानी है हिताची की। कैसे एक हार्डवेयर का बादशाह आज डिजिटल युग का लीडर बन गया। चलिए सीधे इसी में गोता लगाते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पूरे बदलाव का आप कह सकते हैं एक निचोड़ है। मतलब एक तरफ वो पुरानी हिताची जो भारी भरकम मशीनें और ट्रेनें बनाने के लिए फेमस थी, और दूसरी तरफ आज की हिताची जो सोशल इनोवेशन में लीडर है। मतलब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो समाज की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो कंपनी लोहे के कारोबार में थी, वो कोड और डेटा की दुनिया में इतनी बड़ी प्लेयर बन कैसे गई। देखिए, इस बदलाव के पीछे ना एक बहुत ही सोचा समझा ब्लूप्रिंट है। हिताची ने अपने पूरे के पूरे बिजनेस को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया है। तो आइए एक एक करके इस 3 पिलर स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पाई चार्ट नहीं है। ये हिताची के नए अवतार की पूरी कहानी बयां कर रहा है। ध्यान से देखिए कि आज पैसा आ कहां से रहा है। करीब करीब 43% आ रहा है कनेक्टिव इंडस्ट्री से, 30% ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी से, और पूरा 27% आ रहा है डिजिटल सिस्टम्स और सर्विसेज से। मतलब साफ है, कंपनी का फोकस अब पूरी तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो सवाल ये है कि असल में ये 3 पिलर्स हैं क्या? चलिए समझते हैं। पहला, ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी। इसमें वो पावर ग्रिड्स को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को आसानी से हैंडल किया जा सके। दूसरा, डिजिटल सिस्टम्स। इसमें लुमाडा नाम का एक प्लेटफॉर्म है। इसे आप हिताची का दिमाग समझ लीजिए, जो सारे डेटा को समझता है। और ग्लोबल लॉजिक उनकी एक्सपर्ट टीम है जो क्लाइंट्स के लिए डिजिटल सॉल्यूशन बनाती है। और तीसरा, कनेक्टिव इंडस्ट्रीज। इसमें वो स्मार्ट मेडिकल इक्विपमेंट जैसी चीजें बना रहे हैं जो पेशेंट की जानकारी रियल टाइम में सीधे डॉक्टर तक पहुंचा सकती हैं। अब आते हैं हिताची के उस सीक्रेट वेपन पर, या कह लीजिए उस ब्रह्मास्त्र पर, जो उसे किसी भी कंपटीशन से बचाता है। वो इससे कहते हैं अपना मोट, यानी एक ऐसा किला जिसे कोई भेद ना सके। और पता है, यही वो चीज है जो उन्हें गूगल जैसी टेक कंपनियों और अपने पुराने इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटर्स दोनों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो ये किला बना कैसे? 3 चीजों से मिलकर, आईटी प्लस ओटी प्लस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हिताची के पास फिजिकल हार्डवेयर यानी प्रोडक्ट बनाने का 100 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। फिर वो उस हार्डवेयर में सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स लगाते हैं, जिसे कहते हैं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी या ओटी। और फिर उस सारे डेटा को अपने एडवांस सॉफ्टवेयर यानी आईटी से एनालाइज करके कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। एक एग्जाम्पल से ना ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सोचिए, स्टेप 1, हिताची एक हाई स्पीड ट्रेन बनाती है। स्टेप 2, वो उस ट्रेन में हजारों सेंसर्स और रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम्स लगा देती है जो ट्रेन के हर एक पुर्जे की हेल्थ पर नजर रखते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, हिताची का लुमाडा प्लेटफॉर्म उस सारे डेटा को एनालाइज करता है और बताता है कि भाई मेंटेनेंस की जरूरत कब है, या फिर ट्रेन की परफॉर्मेंस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और इस पूरे इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा बिजनेस फायदा क्या है? सोचिए, जब कोई देश अपनी पूरी की पूरी रेलवे लाइन या कोई बहुत बड़ी कंपनी अपना पूरा पावर ग्रिड हिताची के सिस्टम पर ले आती है, तो उनके लिए किसी और कंपनी पर स्विच करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी को कहते हैं हाई स्विचिंग कॉस्ट। और यही वो मजबूत कस्टमर बेस है जो हिताची को एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज देता है। अब इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी, इतना बड़ा बदलाव, इसके पीछे जाहिर है एक बहुत मजबूत विजन होगा। तो चलिए अब जरा उस लीडरशिप पर फोकस करते हैं जो इस पूरे प्लान को हकीकत में बदल रही है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे जो चेहरा है वो है कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ केजी कोजिमा। वो कोई बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि हिताची के ही एक वेटरन हैं। और उनका गहरा बैकग्राउंड R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहा है। और यही चीज उन्हें इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करने के लिए शायद सबसे काबिल इंसान बनाती है। कोजिमा की सोच कैसी है, ये उनके एक स्टेटमेंट से एकदम साफ हो जाता है। वो कहते हैं, हम बैककास्टिंग करते हैं। मतलब हम पहले ये विजुअलाइज करते हैं कि साल 2050 की दुनिया कैसी दिखेगी, और फिर उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आज हमें क्या क्या करना होगा ये तय करते हैं। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाली अप्रोच है। ओके, तो अब आते हैं इस नए मॉडल के फाइनेंशियल जीनियस पर। मतलब आखिर ये मॉडल कंपनी को सामान्य से कई गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करने में कैसे मदद करेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 से 13%। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये हिटाची के फ्यूचर प्रॉफिट को लेकर उसके कॉन्फिडेंस का एक बड़ा स्टेटमेंट है।
ये 2027 के लिए उनका एडजस्टेड ईबीटा मार्जिन का टारगेट है। तो सवाल ये है कि इतने हाई मार्जिन्स आएंगे कहां से? देखिए, पुराने मॉडल में क्या था? अगर एक और ट्रेन बेचनी है तो उसका मतलब था लोहा, पार्ट्स, मजदूरी पर और ज्यादा खर्च। ये हुआ लीनियर ग्रोथ। लेकिन अब नए सॉफ्टवेयर मॉडल में एक बार लुमाडा प्लेटफॉर्म बन गया तो हर नए कस्टमर को सब्सक्रिप्शन बेचने की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगभग जीरो होती है। इसी को कहते हैं नॉन लीनियर ग्रोथ, और यही है स्केलेबिलिटी का असली मैजिक। अब हिताची की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी दुनिया भर में चल रहे बड़े बड़े बदलावों से जुड़ी है और ये दिखाती है कि जो पुरानी लेगेसी कंपनियां हैं वो भी फ्यूचर का हिस्सा कैसे बन सकती हैं। आज की तारीख में हिताची दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने में एक की प्लेयर बन चुकी है। चाहे वो डीकार्बोनाइजेशन के लिए पावर ग्रिड्स को अपग्रेड करने का काम हो, एनवीडिया के साथ मिलकर स्मार्ट शहरों के लिए फिजिकल एआई बनाना हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका में अपनी डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 के लिए उन्हें दुनिया की सबसे एथिकल कंपनियों में से एक भी चुना गया है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे हर इंडस्ट्री डिजिटल डिसरप्शन की लहर से गुजर रही है, क्या हिताची का ये नया अवतार बाकी पुरानी और बड़ी कंपनियों के लिए फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला विश्लेषण आप किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। यकीन मानिए मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, यहां हम सिर्फ स्टॉक्स पर बात नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशो को डिटेल में समझाते हैं ताकि आप खुद कंपनीज को एनालाइज करने के काबिल बन सके। तो ऐसी डीप लर्निंग और मार्केट की गहरी समझ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.